नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड में आलू का हाहाकार है। बंगाल से आलू की गाड़ियों पर रोक के बाद झारखंड में लगातार आलू की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री ने आलू के मसले पर बंगाल के मुख्यमंत्री से बात करने की बात भी कही है, पर अब तक इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिए गए हैं और झारखंड अब बंगाल और उत्तर प्रदेश के आलू पर निर्भर है। लेकिन सवाल यह होता है कि आखिर झारखंड बंगाल और उत्तर प्रदेश पर आलू की खेती के लिए क्यों निर्भर है। इस सवाल को जानने के लिए हमारी टीम ने कृषि विभाग के साथ साथ बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों से भी मुलाकात की है। जब कृषि विभाग में आलू की खेती पर बात की गई तो कुछ अस्पष्टता नहीं हुई। विभाग की माने तो आलू की खेती किस विभाग के अंतर्गत आती है या खुद विभाग भी स्पष्ट नहीं कर पा रही है। ऐसे में आलू की खेती कराने की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये बड़ा सवाल होता है। निश्चित ही जब कोई विभाग इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी तो किसानों को आलू का बीज भी सरकारी अनुदान पर नहीं मिल पा रहा होगा और फसल खराब होने पर सरकार किसी भी तरीके का मुआवजा भी किसानों को नहीं देती है। विभाग की जिम्मेदारी पर वैज्ञानिक कहते हैं कि पूर्व में आलू उद्यान विभाग के अंतर्गत आता था, पर जब बड़े पैमाने पर आलू की खेती हुई तो यह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर भी हो गया। ऐसे में हॉर्टिकल्चर और उद्यान दोनों जगह इसकी पढ़ाई होती है। ऐसे में विभाग के अंतर्गत अगर यह स्पष्ट नहीं हो पाए कि आलू किसके अंतर्गत आएगा तो बिरसा एग्रीकल्चर कॉलेज से संपर्क कर इससे अस्पष्टता दी जा सकती है और विभाग इस पर संज्ञान रख सकता है। वही बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक कहते हैं कि झारखंड की भूमि आलू की खेती के लिए बेहतर है। झारखंड में आलू की खेती हो सकती है और झारखंड में किसान बड़े स्तर पर आलू की खेती नहीं करते हैं। निश्चित रूप से अभी भी हम देखें तो आलू 50 रुपये के पार है। नया आलू अब दिसंबर आ चुका है, जबकि आलू का रेट अब थोड़ा कम होना चाहिए था। इसकी वजह यह है कि इस बार बारिश का मौसम थोड़ा दिनों तक रहा। अक्टूबर पूरा बारिश होती रही, तो जिसके वजह से आलू का फसल समय पे लग नहीं पाया। अब जाके आलू लगा है तो ये तो आप जाके जनवरी फरवरी में निकलेगा, तो तब तक ये होगा। अब क्या है, दिक्कत क्या है कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में पाला गिरने, कुहासा रहने की वजह से आलू का फसल डैमेज हो जाता है, झुलसा रोग लग जाता है, लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, इस तरह के रोग इसमें आते हैं। तो अभी समस्या होगी। अभी जो किसान नवंबर में लगा पाए हैं, अक्टूबर तक तो इतनी बारिश हो रही थी, खेत गीला था, किसान लगा नहीं पाए। अब ये नवंबर वाली फसल भी दिसंबर में किसान को बचाना एक चैलेंज होगा, क्योंकि जैसे पाला गिरना शुरू होगा, कुहासा और कोहरा छाने लगेगा, आलू का फसल को नुकसान होगा, झुलसा रोग लगेगा और फसल तैयार होने से पहले ही नुकसान होने का डर है। तो किसानों को बहुत सचेत रहना होगा। हमारे किसान भाइयों को हम विशेष सलाह देंगे कि झुलसा रोग से बचने के उपाय कर ले, अपने खेतों में नमी बनाए रखें। शाम के समय लगा कि आज पाला गिरने जैसा है, कुहासा और कोहरा छाया हुआ है, तो खेतों के चारों तरफ थोड़ा धुआं कर दें, नमी को मेंटेन रखें। साथ ही साथ झुलसा से बचाव के लिए बाजार में जो दवा उपलब्ध है, मैंको मेटालैक्सिल की मिक्सर की दवा आती है, एक्रिलैक्सिल या दूसरे नामों से आती है, उसका 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हमारे किसान भाई इसको हर 10 दिनों पे छिड़काव करते रहे। नमी जरूर बनाए रखे ताकि अपने फसलों को बचा सके जो किसान लगाए हैं। नहीं तो पैदावार कम होगा, निश्चित रूप से मूल्य ज़्यादा रहेगा। देखिए, आलू प्रारंभिक तौर पे पहले ये उद्यान विभाग का कोर्स हुआ करता था, क्योंकि शुरुआती दिनों में इसको गार्डन क्रॉप के रूप में करते थे, बगीचे में करते थे, जो लिमिटेड बाउंड्री होता था उद्यान फसल था। लेकिन जब इसका बृहद पैमाने पे व्यावसायिक खेती खुले खेत में होने लगी, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में और जगहों पे, तब ये एग्रोनॉमी का भी पार्ट हो गया। और ये अब तो हॉर्टिकल्चर में तो हम लोग आलू पढ़ाते ही हैं, साथ ही साथ एग्रोनॉमी वाले भी पढ़ाते हैं, तो वहाँ के विषय में भी इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो अब ये विभाग इसको मिल बैठ के तय कर सकती है। अगर झारखंड सरकार में अगर डिसाइड नहीं है कि आलू उद्यान का है या एग्रोनॉमी का है, जनरल एग्रीकल्चर का है, तो ये विभाग किया जा सकता है। इसके लिए वो विश्वविद्यालय से कंसेंट ले सकती है विभाग, चाहे तो कुलपति से रिक्वेस्ट करके, तो फिर यहाँ मिल बैठ के हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि किस में है। ऐसे अभी तक दोनों जगह ये आलू पढ़ाया जाता है। हमारे झारखंड के किसान आलू की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं और हमारे किसान करते भी हैं। ये अलग बात है कि हमारे किसान छोटे छोटे पैमाने पे करते हैं। इसको बृहद पैमाने पे, जैसे बंगाल या उत्तर प्रदेश के किसान इसको कमर्शियल फार्मिंग करते हैं, व्यावसायिक दृष्टि से करते हैं, वैसा हमारे यहाँ के किसान नहीं करते हैं। लेकिन कहीं कहीं पैचेज में, छोटे छोटे इलाके में कुछ किसान करना शुरू किए हैं।
तो कर सकते हैं, सफलतापूर्वक कर सकते हैं। हम ये भी हमारे किसान भाइयों को बताते चलें कि हमारे झारखंड की जो मिट्टी है वो अम्लीय मिट्टी है, और अम्लीय मिट्टी की वजह से एक समस्या है, इसको प्रॉब्लम सॉइल कहते हैं, समस्याग्रस्त सॉइल कहते हैं। लेकिन आलू एक ऐसी फसल है जो अम्लीय मिट्टी में बहुत अच्छा करती है। इवेन कि हम कह लें कि 5.5 pH के मान पे भी आलू की खेती हो सकती है। इसलिए जो समस्या है उसमें तो बिल्कुल है कि भाई ये अम्लीय मिट्टी में इसकी खेती हो सकती है। दूसरी समस्या सिंचाई की आती है, क्योंकि आलू की जो फसल है उसको फ्रिक्वेंट यानी जल्दी जल्दी हर 5 दिन 7 दिनों पे सिंचाई की आवश्यकता होती है। और ये जाड़े का फसल है, रबी फसल है, और रबी यहाँ बहुत अच्छा होता है। और जो हमारी ज़मीन है टाड़ वाली ज़मीन है, इसमें हम आगात फसल ले सकते हैं, और हमारे किसान भाई लेते भी हैं। बल्कि कुछ जगहों पे तो बरसाती आलू की भी खेती हमारे किसान यहाँ पे करते हैं। आगात फसल में अगर सितंबर में लगा ले तो बहुत अच्छा, दिसंबर में इसकी हार्वेस्टिंग कर लेंगे। समस्या आती है किसान भाइयों दिसंबर में, जब पाला गिरता है, ओस के बूंदें जब बर्फ में जमने लगती हैं तो पाला गिरना उसको कहते हैं। उस समय कुहासा रहता है, पाला गिरता है, बादल बादल वाला मौसम होता है, बहुत ठंड होती है, तब आलू के फसल में झुलसा रोग लगता है। क्योंकि ये बर्फ़ की बूंदें जम जो जाती हैं, उसके बूंदें बर्फ़ में, तो वो हमारे पत्तों को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर उसमें फफूंद का रोग लग जाता है और ये झुलसा रोग कहलाता है। इसके वजह से समस्या आती है। लेकिन अगर थोड़ा लेट लगाएं, दिसंबर में लगाएं, तो भी एक आलू लेट वेराइटी, उसमें गिरिराज है, कुफरी कंचन है, कुफरी लालिमा ऐसे मुख्य सीजन का है। लेकिन कुफरी लालिमा को भी हम दिसंबर में लगा सकते हैं। लेकिन बस ये चीज़ें ध्यान रखना होगा कि पाला ना मारे हमारे फसल को। ये चीज़ें, सिंचाई की व्यवस्था और पाला से बचा लिए तो बेहतर खेती होगा, उत्पादन क्षमता भी है। हाँ, हमारी मिट्टी बहुत उपजाऊ नहीं है। जो मैदानी इलाका है उत्तर प्रदेश का, बिहार का या बंगाल का, वो चूँकि वो गैंगेटिक बेल्ट है, वहाँ पे दूसरी तरह की मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, तो एलुवियल हम लोग इसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये जलोढ़ मिट्टी में ज़्यादा उत्पादन क्षमता होता है, तो वहाँ उत्पादन अधिक होता है। लेकिन जो हमारा ये जो मिट्टी है, टाँड़ वाली मिट्टी है जहाँ पे हम लोग करते हैं, वो थोड़ी कम उपजाऊ क्षमता इसकी है। तो हमें प्रचुर मात्रा में इसमें उर्वरक देने की आवश्यकता होगी। 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर के दर से कंपोस्ट या सड़ा हुआ गोबर खाद देना होगा। साथ ही साथ जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा हम लोग देते हैं, इसे भी संतुलित मात्रा में जो अनुशंसित है हमारे प्रदेश में, उसके हिसाब से हमारे किसान देंगे तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी पैदावार ले पाएंगे।